नमस्कार साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय आप सभी का आपके अपने RW के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कर रहे होंगे। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी। जल्दी से बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। सभी को राधे कृष्ण, सभी को जय श्री महाकाल, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए, गुड इवनिंग तमाम साथियों को। बहुत सारे नाम हैं, नाम पढ़ना तो सबका मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज आप सभी को आज पता है कि हम कैपिटल मार्केट शुरू करने वाले हैं, शेयर बाजार शुरू करने वाले हैं। और शेयर बाजार को शुरू करेंगे हम लोग जब तक सभी लोग जुड़ जाएं, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। वंदना जी, सतीश जी, गुड आफ्टरनून, है ना। विकास जी, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत सारे गुड आफ्टरनून कर रहे हैं, बहुत सारे गुड इवनिंग कर रहे हैं और बहुत सारे अपने अपने अभिवादन के तरीकों को अपना रहे हैं। चलिए, सभी का शुक्रिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, बिना देरी किए अब हम कक्षा की शुरुआत करते हैं मेरे साथियों। कक्षा की शुरुआत हम अब करते हैं। सभी लोग तब तक जुड़ जाइएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहां से आपकी परीक्षा के इर्द गिर्द क्वेश्चंस बन सकते हैं और तमाम क्वेश्चन यहां पर बनने की संभावना आपको मिलेगी। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया। राधे राधे, सभी को प्यार भरा नमस्कार सबको। चलिए, आइए दोस्तों, कैपिटल मार्केट की हम बात करते हैं। और कैपिटल मार्केट की बात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि कैपिटल मार्केट आखिर आया कहां से। इस बात को हम समझेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको बैंकिंग पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक शब्द से रूबरू करवाया था। आपको पता होगा, उस शब्द का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार। आप सबको पता होगा, वित्तीय बाजार उसका नाम है। मैं वित्तीय बाजार लिखता हूं, वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार, है ना। मैं पहले गलत लिखता था वित्तीय बाजार, लेकिन अब सही लिखने लगा हूं। आ रही बात समझ में? ये आप ही का परिणाम है, वित्तीय बाजार। और वित्तीय बाजार को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट। आ रही बात समझ में? वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट हम इसे कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट किसे कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट उसे कहते हैं जिसका संबंध किससे हो? वित्त से हो। वित्त के लेन देन से जिसका संबंध हो, उसी को हम वित्तीय बाजार कहते हैं। वित्त का मतलब है पैसा, धन। आ रही बात समझ में? तो ऐसा बाजार जहां पर जिसका संबंध जो है धन से हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वित्तीय बाजार कहते हैं। मैं यहां पर एक लाइन में इसकी परिभाषा को लिख देता हूं, या छोड़िए, चलिए इसको मैं साइड में लिख देता हूं थोड़ा, है। ऐसा बाजार या ऐसा बाजार जिसका संबंध वित्त से हो, जिसका संबंध वित्त का मतलब होता है पैसा, ठीक है। जिसका संबंध वित्त या धन से हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो वित्त या धन ही शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये पैसा है ना, तभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अन्यथा इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, मुझे ये बताइए। फिर इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई सेंस होता क्या अगर ये नहीं होता तो? आ रही बात समझ में? तो वित्तीय बाजार का मतलब होता है कि ऐसा बाजार जिसका संबंध वित्त या धन से हो। दरअसल यहां पर वित्तीय बाजार को दो भागों में बांटा गया है। इसका विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो विभाजन है दो भागों में किया गया है मुख्य रूप से। और भी कई भाग है, लेकिन वो परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से जो इसका विभाजन है वो दो भागों में किया गया है। कौन कौन से विभाजन है जरा मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो विभाजन है इसका, वो किया गया है आपके, समझना, उसे हम बोलते हैं मुद्रा बाजार। क्या बोलते हैं? मुद्रा बाजार। क्या बोलते हैं दोस्तों? मुद्रा बाजार हम उसे कहते हैं। मुद्रा बाजार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मनी मार्केट। इसके लिए हमारे पास में शब्द क्या है? तो मनी मार्केट हमारे पास में इसके लिए शब्द है। मनी मार्केट हमारे पास में इसके लिए शब्द है। तो वित्तीय बाजार को दो भागों में बांटा हमने मुख्य रूप से। सबसे पहला बांटा है मुद्रा बाजार में, और मुद्रा बाजार को हम लोग क्या कहते हैं? तो मनी मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट कहते हैं। वहीं पर दूसरा जो विभाजन हम करेंगे उसे हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, उसे हम बोलते हैं शेयर बाजार, या उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कैपिटल बाजार भी, कैपिटल मार्केट भी कह देते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। तो एक हो गया आपका मुद्रा बाजार, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक को मुद्रा बाजार बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं पूंजी बाजार। क्या बोलेंगे? पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट आप इसको कह देते हैं। पूंजी बाजार आप इसे कह देंगे। और पूंजी बाजार को हम किस नाम से जानते हैं? तो कैपिटल मार्केट के नाम से जानते हैं। अब आपको समझ में आ गया कैपिटल मार्केट कहां से आया है। ये कैपिटल मार्केट भी वित्त से ही संबंधित है, धन से ही संबंधित है। आ रही बात समझ में? तो कैपिटल मार्केट यहां पर आ गया है, ठीक है। आजकल बहुत सारे युवा जो है ना, वो कैपिटल मार्केट के चक्कर में फंसे हुए हैं। इस शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, है ना, फिर घबराते भी हैं, क्योंकि पैसा जो है
वह डूब जाता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि पैसा जो है पता ही नहीं चलते कहां चला गया। आ रही बात समझ में, है ना, तुरंत गायब हो जाता है। शेयर मार्केट में ऐसा ही होता है। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, आ रही बात समझ में। इसका विभाजन दो भागों में किया मैंने आपको बताया, एक को हम बोलते हैं मुद्रा बाजार और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, पूंजी बाजार बोलते हैं। ये दोनों के रूप में पाया जाता है। मैं दोनों के बारे में कुछ कुछ बिंदु है जो कि यहां पर लिखना चाहूंगा, तो मैं यहां पर उनके बारे में कुछ बिंदु लिख देता हूं। जैसे मुद्रा बाजार की हम बात करें साथियों, मुद्रा बाजार, तो ध्यान रखिएगा मुद्रा बाजार जो होता है ना, वह पैसों से ही संबंधित होता है, लेकिन मुद्रा बाजार मुख्य रूप से शॉर्ट टर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है, अल्पकाल के लिए होता है ना। तो इस बाजार से, इसमें लिखूंगा इस बाजार से वित्त या धन की अल्पकालिक, है ना, या अल्पकालिक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म, अल्पकालिक तरलता की पूर्ति करते हैं, तरलता की पूर्ति करते हैं। अभी मैं समझाऊंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। मैंने लिखा कि मुद्रा बाजार से जो है हम अल्पकालिक या शॉर्ट टर्म की तरलता की पूर्ति करते हैं। मान लो हमें पैसों की आवश्यकता है, तो हमारे पास अगर पैसों की आवश्यकता पड़ेगी मेरे साथियों, तो हम क्या करेंगे, पैसों की आवश्यकता अगर कुछ समय के लिए, यहां पर अल्पकाल का क्या मतलब है मैं आपको बताना चाहता हूं। अल्पकाल का मतलब यह होता है, शॉर्ट टर्म का मतलब यहां पर यह होता है कि भैया पैसा अगर 1 साल की अवधि से कम के लिए आपको आवश्यक दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अगर पैसा जो है आपको 1 साल से कम समय के लिए चाहिए, तो हम कहेंगे मुद्रा बाजार का हिस्सा है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए आपको शादी करनी है, ठीक है, आपके भाई की, बहन की या आपके पिताजी को कर्जा लेना है, कुछ काम है, जमीन खरीदना है, तो आपने कहा कि यार हम 6 महीने में पैसा दे देंगे, 6 महीने में पैसा दे देंगे, तो आप क्या करेंगे, इस मुद्रा बाजार से पैसा उठाओगे। आप क्या करोगे, इस मुद्रा बाजार से पैसा उठाओगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा क्वालिटी को देख लीजिएगा, शायद क्वालिटी बहुत ज्यादा डल आ रही है, ऐसा बच्चे शिकायत कर रहे हैं। जल्दी से कैमरा क्वालिटी इंप्रूव करना है। चलिए मैं बता देता हूं, अगर कैमरा क्वालिटी इंप्रूव करना होगी तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूं जरा, दोस्तों 1 मिनट जरा वेट करिएगा, शायद हो सकता है मैं कैमरा क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करता हूं यहां से। 1 मिनट चेक करना जरा। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है ना। चलिए बहुत, फिर से गंदा दिख रहा है। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से अब कैमरा क्वालिटी जो है वो मैं ही स्ट्रीमर हूं और मैंने ही सही कर दी, बताई है। मतलब हम टेक्निकल काम भी अब सीख गए हैं पढ़ाने के साथ साथ, तो मेरे ख्याल से अब आपको दिखाई दे रहा होगा। अब दिखाई दे रहा है, मैं उम्मीद करता हूं अब दिखाई दे रहा है। एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आपको अब दिखाई दे रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने ये कहा कि अगर आपको 1 साल से कम अवधि के लिए पैसों की आवश्यकता है, तो आप मुद्रा बाजार में चले जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो इस बाजार से वित्त या धन की अल्पकालिक तरलता की पूर्ति की जा सकती है। और अल्पकाल का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा 1 वर्ष की कम अवधि, 1 वर्ष से कम अवधि के लिए, 1 वर्ष से कम अवधि के लिए अगर आपको पैसों की आवश्यकता है, तो आप मुद्रा बाजार में कदम रख सकते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है। यह मुद्रा बाजार की ही बात हो रही है। अगली हम बात करते हैं, यह भी मुद्रा बाजार से संबंधित ही बात करेंगे। और वो बात क्या करेंगे कि जो मुद्रा बाजार होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें लेन देन का माध्यम क्या होता है। तो यहां पर लिखता हूं, मुद्रा बाजार में लेन देन का माध्यम, भैया पैसा चाहिए या किसी को देना है, आपको पैसा देना है, तो लेन देन का माध्यम क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, मुद्रा बाजार में लेन देन का माध्यम, यहां से प्रश्न आते हैं भैया, ध्यान रखिएगा, मुद्रा बाजार में लेन देन का माध्यम क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ट्रेजरी बिल होगा। एक आपका हो गया ट्रेजरी बिल, और ट्रेजरी बिल को ही आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं पता है, टी बिल। क्या बोलते हैं, टी बिल, ट्रेजरी बिल। ये सरकार जारी करती है, केंद्र सरकार, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल हो गया, वहीं पर कमर्शियल पेपर हो गए, वाणिज्यिक प्रपत्र जिसे हम बोलते हैं, वाणिज्यिक प्रपत्र,
वाणिज्यिक प्रपत्र, पत्र है ना, ध्यान रखिएगा, इसी को कमर्शियल पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमर्शियल पेपर। कोई कंपनी को अगर पैसों की आवश्यकता है 1 साल से कम अवधि के लिए, तो वह कंपनी जो है अपनी क्रेडिट के आधार पर, है ना, अपनी क्रेडिट के आधार पर क्या कर सकती है? बाजार से, लोगों से, जनता से कंपनी जो है, ध्यान रखिएगा, उससे लोन ले सकती है। तो ये उसका एक आपका माध्यम हो गया। तो मुद्रा बाजार में लेन देन का माध्यम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ट्रेजरी बिल होता है, वाणिज्यिक प्रपत्र होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इतना पर्याप्त है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं साथियों कि इस बाजार में कौन कौन लोग भाग लेता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेती है। ध्यान रखिएगा, इस बाजार में, मुद्रा बाजार में बोलते हैं, मुद्रा बाजार में, मुद्रा बाजार में आरबीआई, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमा व्यापारिक बैंकें, व्यापारिक बैंकें मतलब होता है कमर्शियल बैंक, आप पढ़ भी चुके हैं, कॉमा एनबीएफसी, एनबीएफसी का मतलब क्या होता है? एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। आदि, आदि भाग लेते हैं, आदि भाग लेते हैं, आदि भाग लेते हैं। तो मुद्रा बाजार में इतने लोग भाग लेते हैं। कोई देश का केंद्रीय बैंक भाग ले सकता है, या फिर कोई वाणिज्यिक बैंक जो है या व्यापारिक बैंक है वो भी इसमें भाग ले सकता है, या फिर एनबीएफसी जिसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोलते हैं वो भी इसमें भाग ले सकता है। धीरेन्द्र जी रुकिए, आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, पहले बिंदु कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इस मुद्रा बाजार का विनियमन कौन करता है, इस मुद्रा बाजार को रेगुलेट कौन करता है, तो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस बाजार को, ध्यान रखिएगा, यहां लिखता हूं, इस बाजार को, इस बाजार को देश का केंद्रीय बैंक, इस बाजार को देश का केंद्रीय बैंक, देश का केंद्रीय बैंक, बताइए क्या नाम है उसका? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आ रही बात समझ में? देश का केंद्रीय बैंक विनियमित करता है, रेगुलेट करता है। क्या बोलेंगे? विनियमित करता है, विनियमित या रेगुलेट करता है। ठीक है, तो देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा इस मुद्रा बाजार को रेगुलेट किया जाता है। इतनी बातें मैंने यहां पर आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, आ गई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यह बात पुनः समझ लीजिएगा। देखिए, वित्तीय बाजार का मतलब होता है ऐसा बाजार जिसका संबंध धन से हो, पैसे से हो, उसको हम बोलते हैं वित्तीय बाजार। आ रही बात समझ में? वहीं पर अगर वित्तीय बाजार का विभाजन करें तो दो भागों में, मुख्य रूप से दो भागों में। एक भाग है जिसे हम बोलते हैं मुद्रा बाजार या मनी मार्केट, और दूसरा है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। तो मुद्रा बाजार किसे कहते हैं? तो भैया जहां पर आपको पैसों की आवश्यकता पड़ती है, 1 साल से कम अवधि के लिए अगर आपको तरलता या पैसों की आवश्यकता पड़ती, तरलता का मतलब होता है कैश। आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि तरलता किसे कहते हैं। संजय जी पुनः समझा रहा हूं, सुन लीजिएगा। ठीक है, तरलता की आपूर्ति, अगर 1 साल से कम अवधि के लिए आपको पैसा चाहिए तो आप मुद्रा बाजार में जा सकते हैं, मनी मार्केट में जा सकते हैं लेने। वहीं पर लिखा हुआ है मुद्रा बाजार में दूसरा बिंदु कि मुद्रा बाजार में लेन देन का माध्यम क्या होता है? तो ट्रेजरी बिल होता है, जो कि केंद्र सरकार जारी करती है। ये 3 अवधि के लिए जारी करती है, 91 डेज, है ना, फिर 180 डेज, है ना, उसके बाद फिर 364 डेज के लिए। मैं लिखवाऊंगा, इसको आगे बता दूंगा कभी। ठीक है, वाणिज्यिक प्रपत्र, बहुत सारी जो कंपनियां हैं, बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो लोन लेती है, उनको जब पैसों की आवश्यकता पड़ती है 1 साल से कम अवधि के लिए, तो वो भी लोन ले सकती है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, मान लीजिए जोमेटो कंपनी है आपकी, आ रही बात समझ में? जोमेटो आपकी कंपनी है, और जोमेटो को अगर पैसों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, तो मुझे बताइए, जोमेटो को पैसों की आवश्यकता पड़ी तो जोमेटो कहेगा कि मैं कमर्शियल पेपर बेच रही हूं, जो जो खरीदे खरीद लो, कमर्शियल पेपर बेच रही हूं, इस पे एक फिक्स ब्याज होगा कि इतना ब्याज देंगे। तो एफडी के आसपास, जो आप एफडी करवाते हैं बैंक में, उसके आसपास जो है, ध्यान रखिएगा, उसके आसपास जो है यहां पर आपको ब्याज मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एफडी के आसपास ब्याज मिलता है, इसलिए जो है कमर्शियल पेपर कंपनियां बेचती है और पैसा कमाती है। क्या मेरी क्लासेस में कोई दिक्कत है क्या? एक बार जरूर बताएं, क्या क्लासेस में दिक्कत आ रही है क्या? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताने की कोशिश करें, क्लासेस में दिक्कत। बताइए, क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या? जल्दी से बताएं एक बार। क्लासेस चल रही है? आगे चल नहीं रही है, आगे नहीं चल रही है, मेरे ख्याल से आप चल रही है। एक बार जरा चेक कर लो कि चल रही है कि नहीं चल रही है, जल्दी से बताइए। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं जल्दी से अपने फोन के अंदर कि क्या क्लासेस रुक रही है क्या।
मेरे ख्याल से आवाज तो आपको आ रही है, ठीक है, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अचानक अब ठीक है, स्लो हो जाए, हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास में यहाँ पर आवाज आ रही है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर प्रॉपर मेरे मोबाइल के अंदर भी, ठीक है, तो मुझे आवाज आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। अरे आवाज आ रही है तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, बस हम यही तो चाहते हैं कि आवाज आए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बढ़े हम आगे, वापस से पुनः आ जाएं, वापस से पूंजी बाजार हम पढ़ रहे हैं, उसी के दौरान हम आगे की बात करते हैं। आगे क्या कुछ बात करेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया कि ये मुद्रा बाजार है, और मुद्रा बाजार में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, तो आरबीआई लेती है, व्यापारिक बैंक लेती है, वो बैंक कोई सी भी हो सकती है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस हो गई, आपकी मुथूट फाइनेंस हो गई, महिंद्रा फाइनेंस हो गई, ये सारी कंपनियां भी भाग लेती है, जिसे हम एनबीएफसी के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसका विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो इसका जो रेगुलेशंस है, इसका जो रेगुलेशन है दोस्तों, वह किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका रेगुलेशन मेरे साथियों वह आरबीआई के द्वारा किया जाता है, या देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा रेगुलेशन किया जाता है, यह बात ध्यान रखिएगा। यही बात मुझे आपको यहां पर बतानी थी, ठीक है। वहीं पर पूंजी बाजार की बात कर लेते हैं। तो पूंजी बाजार जो होता है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका भी संबंध होता है दरअसल वित्त से ही, पैसों से ही, लेकिन यह बाजार जो होता है वह दीर्घकालिक अवधि के लिए होता है। तो अगर किसी को लंबे समय तक पैसों की आवश्यकता है, दीर्घकालिक अवधि की तरलता आपूर्ति या दीर्घकालिक अवधि की ऋण आवश्यकता की पूर्ति करता है, ऋण आवश्यकता की पूर्ति करता है, आ रही बात समझ में। और दीर्घकालिक अवधि का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष से अधिक समय, आ रही बात समझ में। 1 वर्ष से अधिक समय के लिए अगर किसी को पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो वह शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट में जो है निवेश कर सकता है, यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक और बात, इसमें लेन देन का माध्यम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें लेन देन का माध्यम जो होता है वह शेयर होता है। आप किसी कंपनी के शेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो लेन देन माध्यम क्या होता है, तो शेयर हो सकता है इसका लेन देन का माध्यम। एक हो सकता है आपका शेयर, आपने सुना ही होगा, शेयर खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, ये सारी बातें, ठीक है। उसके बाद में आपका डिबेंचर हो सकता है, जिसे हम ऋण पत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऋण पत्र, और इसी को डिबेंचर के नाम से जानते हैं, डिबेंचर, ठीक है। तो डिबेंचर और शेयर ये सारे के सारे जो हैं इसका माध्यम हो सकते हैं। एक साथी हमसे पूछ रहे हैं, सर यदि निजी कंपनी भी कमर्शियल पेपर से लेगी तो, बिल्कुल दीपू जी ले सकती है, निजी कंपनी ही तो करेगी। निजी कंपनी बोलेगी कि भैया मैं कमर्शियल पेपर बेच रही हूं, जैसे मैं मान लेता हूं कि एक पेपर है मेरे पास में, ये पेपर है ना, ये कमर्शियल पेपर है, भारत का मैप बना हुआ है इस पर, ये कमर्शियल पेपर है। मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, जैसे मैं जोमेटो का मालिक हूं, तो मैं बेचूंगा, यार मुझे पैसा चाहिए, कौन कौन खरीदेगा, तो जो व्यक्ति इसको खरीदेगा वो मुझे पैसा देगा। आ रही बात समझ में। मैं इस पेपर पर ब्याज भी तो दूंगा उसको, कि यार भैया आपको 1 साल का ब्याज मैं 8% दे दूंगा, 10% दे दूंगा। आ रही बात समझ में। तो ये सारी की सारी बातें जो है इससे संबंधित है। आ रही है ना बात समझ में। चलिए बहुत ही बढ़िया। इंटरेस्ट रेट सबका अलग अलग रहता है, जो कंपनी की क्रेडिट के ऊपर रहता है कि कंपनी की साख कैसी है। मुझे बताओ, आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लेते हो क्या? नहीं खरीदते हो ना भैया। जो नामी कंपनी है, जो बहुत ही अच्छी कंपनी है, जिसके पास अच्छा खासा पैसा रहा होगा, आ रही बात समझ में, उसी का तो आप लोगे, उसी का तो आप क्या करोगे, उसी का तो चीज आप लोगे। आ रही बात समझ में। चलिए बहुत बढ़िया। बोर्ड कट रहा है ऐसा बता रहे हैं आप लोग, ये लीजिए, अब नहीं कटेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो लेन देन का माध्यम क्या होता है? तो लेन देन का माध्यम होता है ऋण पत्र या आपका शेयर जो होता है, ये लेन देन का माध्यम होता है। आ रही बात समझ में। ध्यान रखिएगा, इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो मुख्य रूप से एजेंट या दलाल लोग भाग लेते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं, वित्तीय संस्थाएं लेती है। ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं तो मैं आपको बताऊं। इसमें मुख्य रूप से इसमें दलाल, म्यूचुअल फंड है ना, इसमें दलाल, म्यूचुअल फंड, और हम क्या लिखेंगे, हम वित्तीय संस्था मतलब वही है, फिर गलत लिख रहा हूं, वित्तीय संस्था आदि भाग लेते हैं, आ रही बात समझ में। ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट में ये लोग जो हैं ये भाग लेने की कोशिश करते हैं, ये बात को ध्यान रखना। अच्छा एक और बात कि इसका विनियमन कौन करता है, इस पूंजी बाजार का विनियमन कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका विनियमन या रेगुलेशन
इसका विनियमन या रेगुलेशन, इसका विनियमन या रेगुलेशन जो है वह सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी के द्वारा किया जाता है, सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। शेयर मार्केट पढ़ा दो, यही तो है शेयर मार्केट, उदय जी यही पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। क्या क्या इसके उदाहरण है, चलिए उदाहरण भी लिख लेते हैं। उदाहरण, इसके उदाहरण क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा। इस पूंजी बाजार का उदाहरण है शेयर बाजार, शेयर मार्केट, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए इसका उदाहरण किसका, मुद्रा बाजार का, तो मैं यहां पर मुद्रा बाजार का भी एक उदाहरण बता देता हूं आपको। मुद्रा बाजार का अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए तो क्या आप जवाब देंगे, तो मुद्रा बाजार का उदाहरण है आपका बैंक। बैंक आ रही बात समझ में, बैंक इसका एक बढ़िया शानदार सा एग्जाम्पल बन जाता है इस मुद्रा बाजार का। तो इतनी सारी बातें जो है आपकी इस कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट से संबंधित है, जो कि आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। ये बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण साथियों इसलिए भी है क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए बहुत ही बढ़िया। सरकार का हाथ नहीं होता है, सरकार का हाथ किसमें, दीपू जी बताएं किसमें हाथ नहीं होता है, सरकार का ही तो हाथ होता है। शेयर मार्केट में सरकार का हाथ नहीं होगा, सेबी की स्थापना करिए सरकार ने, सेबी का हाथ होगा, है ना। और इधर मुद्रा बाजार में आरबीआई का हाथ होगा, आरबीआई संभालेगी पूरा काम, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना। एक मिनट में बैटरी चेक कर लेता हूं, बैटरी भी, आवाज भी है, सब कुछ है, दिक्कत क्या आ रही है। एफडीएसआई क्या है, मैंने कब लिखा एफडीएसआई, सुमित जी मैंने कब लिखा। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। ममता जी पूछ रहे हैं विनियम का मतलब क्या होता है, विनियम का मतलब होता है रेगुलेशन, ठीक है, विनियमन करना। आ रही बात समझ में। धीरेन्द्र जी बोल रहे हैं गुरुजी शेयर मार्केट में रुपये लगाने चाहिए या नहीं। दोस्तों मैं तो मना ही करूंगा, क्योंकि शेयर मार्केट बड़ा जोखिम भरा बाजार है। मतलब पैसा आपका बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, आप ना लगाएं तो ठीक है, बिल्कुल मत लगाइएगा, ठीक है, मेरी तो यही सलाह है। ट्रेडिंग क्या होता है, इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। अंकित जी पूछ रहे हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है, यही ट्रेडिंग होता है। शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर को खरीदना और बेचना जो है वह ट्रेडिंग कहलाता है। चलिए अखिलेश जी ने कहा कि सर एवरीथिंग इज ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं, जब शेयर मार्केट की ही बात कर रहे हैं तो अब हम बात कर लेते हैं इस कैपिटल मार्केट के प्रकारों की, कि इस कैपिटल मार्केट के प्रकार कितने हैं। अगला हेडिंग डालता हूं, कैपिटल मार्केट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। आपको पता है कैपिटल मार्केट के कितने प्रकार है। कैपिटल मार्केट को हम लोग पूंजी बाजार के नाम से जानते हैं, पूंजी बाजार। और पूंजी बाजार के कुछ प्रकार हैं। पूंजी बाजार के कौन कौन से प्रकार हैं, इस पूंजी बाजार के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा। इस पूंजी बाजार के दो प्रकार है, एक को हम बोलते हैं प्राथमिक बाजार। क्या बोलते हैं, प्राथमिक बाजार, ठीक है। दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक बाजार और प्राथमिक बाजार को हम प्राइमरी मार्केट के नाम से जानते हैं। प्राथमिक बाजार और प्राथमिक बाजार को हम प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट के नाम से जानते हैं साथियों, ठीक है। तो इस प्राथमिक बाजार को हम प्राइमरी मार्केट के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं। वहीं पर इस दूसरे बाजार को हम बोलते हैं द्वितीयक बाजार, द्वितीयक बाजार। और द्वितीयक बाजार को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। बड़ा ही शानदार शब्द है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आसान भी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। बस केवल इतना समझ लीजिएगा आप लोग कि भैया पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा है, एक को हम बोलते हैं प्राथमिक बाजार और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं आपका द्वितीयक बाजार। चलिए बहुत ही बढ़िया। गजेंद्र जी पूछ रहे हैं सर इसका मान लगभग 2000 20,000, क्या मान किसका, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों। तो ध्यान रखिएगा पूंजी बाजार जो है दरअसल वह दो प्रकार का है, एक को हम बोलते हैं प्राथमिक बाजार और दूसरे को हम बोलते हैं द्वितीयक बाजार। अब समझना, कोई भी कंपनी जब पहली बार अपना शेयर जारी करेगी, कंपनी करेगी, और आप सब लोग मान लीजिए खरीदेंगे, आप सब क्या हैं, निवेशक हैं, आप सब क्या है मेरे साथियों, निवेशक है, आप इन्वेस्टर हैं। तो अगर कोई कंपनी पहली बार, जैसे मान लीजिए मेरी कोई कंपनी में, एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल बनाता हूं कि मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है जैसे कुमार विनय प्राइवेट लिमिटेड,
कुमार विनय प्राइवेट लिमिटेड है ना, एलटीडी। आ रही बात समझ में? कुमार विनय प्राइवेट लिमिटेड जो है मेरी एक कंपनी है। आ रही बात समझ में? और मेरी ये जो कंपनी है साथियों, समझना इस बात को, मेरी ये जो कंपनी है ये रजिस्टर्ड है। ये सेबी से पूछेगी कि यार एक काम करता हूं, मैं जो हूं, मेरी कंपनी है कुमार विनय प्राइवेट लिमिटेड की, वो सेबी से पूछेगी, पूर्व अनुमति लेना पड़ेगी कि मैं बाजार में कुछ शेयर को जारी करना चाहता हूं, पहली बार जारी करना चाहता हूं। और मान लीजिए मेरा नाम अच्छा चलता है मार्केट में, मुझे सब लोग जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब सब लोग मुझे जानते हैं तो मैं पहली बार जब बाजार में शेयर मार्केट में उतरूंगा या मेरी कंपनी उतरेगी तो वो अपने शेयर जारी करेगी, तो लोग रुचि लेंगे कि यार ये फलानी कंपनी जो है ना ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्रेडिट अच्छी है। तो पहली बार अगर कोई कंपनी, समझना, पहली बार अगर कोई कंपनी शेयर जारी करती है, शेयर जारी करेगी, पहली बार जारी करेगी, तो कंपनी ने जारी करे ना शेयर, तो कौन लेगा? इसको लेगा इन्वेस्टर। कौन लेगा? इन्वेस्टर इसको लेगा। तो इन्वेस्टर के पास अगर कोई शेयर पहली बार आता है, या दूसरे शब्दों में कहें कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर जारी करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं आईपीओ। क्या बोलते हैं? आईपीओ, जिसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के नाम से हम इसको जानते हैं, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव इसे हिंदी में हम कहते हैं। ठीक है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है, यह पूछा जा सकता है कि पहली बार यदि कोई कंपनी, ऐसा लिखता हूं, यदि कोई कंपनी पहली बार बाजार में शेयर, या शेयर को हम बोलते हैं अंश, अंश का मतलब हिस्सा भी होता है ना, तो पहली बार बाजार में शेयर या अंश जारी करती है, ठीक है, जारी करती है। तो यह प्राथमिक बाजार की विशेषता है कि पहली बार कोई कंपनी जो है, ध्यान रखिएगा, ललित जी आपका भी जवाब दूंगा, रुकिए जरा, पहली बार कोई कंपनी अगर शेयर मार्केट में शेयर जारी करती है तो उसे हम कहेंगे प्राथमिक बाजार। आ रही बात समझ में? चलिए ललित जी का कमेंट ले ही लेता हूं, ठीक है। हमरो कमेंट पढ़ा नहीं, क्यों सर जी? हमने कुछ पूछा था, जवाब नहीं दिया। आपने पूछा था, जवाब नहीं दिया। सेबी की स्थापना कब हुई? ललित जी रुकिए यार, इतना जल्दी भी क्या है, बताऊंगा, सेबी पढ़ाऊंगा अभी, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार कोई कंपनी जब शेयर जारी करेगी तो शेयर को कौन खरीदेगा? निवेशक खरीदेगा। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा बिंदु में लिखूंगा, यह शेयर का लेनदेन, या इसमें लिखूंगा इसमें शेयर का लेनदेन, इसमें शेयर का लेनदेन पहली बार कंपनी से निवेशक को होता है। निवेशक का मतलब होता है इन्वेस्टर। आप लोग लिख लीजिएगा, अब एक एक बात को अंग्रेजी में लिखें, इज़ेएमआर को छोड़कर, तो ठीक है, बाकी पूरी ही लाइन तो अंग्रेजी में हो नहीं पाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें पहली बार शेयर का लेनदेन कंपनी से कहां पर होता है? इन्वेस्टर के पास में होता है। ये कंपनी से इन्वेस्टर के पास आ रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आईपीओ। क्या बोलते हैं? आईपीओ। क्या बोलते हैं इसको? आईपीओ। और आईपीओ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। आ रही बात समझ में? जब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर जारी करती है बाजार में तो उसे हम आईपीओ जारी करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईपीओ जारी करना बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं प्राथमिक बाजार। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी मार्केट के नाम से हम इसको जानते हैं। आ रही बात समझ में? प्राइमरी मार्केट के नाम से हम इसको जानते हैं। बहुत बढ़िया। एक और बात जो हमें लिखना चाहिए यहां पर, क्या लिखेंगे? ध्यान रखिएगा, ये जो प्राइमरी मार्केट में पहली बार अगर कोई शेयर जारी होता है तो अनुमति तो लेनी पड़ेगी। किससे अनुमति लेंगे? क्या कंपनी के मालिक से अनुमति लेंगे, या फिर कंपनी के माताजी से अनुमति लेंगे कि भैया उसकी मम्मी जो है, मालिक जो है उसकी मम्मी से कि मम्मी क्या करूं, शेयर जारी करूं, या फिर ऐसा क्या? तो ध्यान रखिएगा, न तो राहुल सर से अनुमति लेंगे, न विनय सर से अनुमति लेंगे, क्योंकि कंपनी तो हमारी है ही नहीं। आ रही बात समझ में? हमसे दोनों से अनुमति नहीं लेंगे। अनुमति लेंगे तो लेंगे किससे? तो ध्यान रखिएगा, सेबी से लेंगे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उससे अनुमति लेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें मैं लिख देता हूं, इसमें
इसमें शेयर जारी करने से पहले, या आईपीओ लिखते हैं, इसमें आईपीओ जारी करने से पहले, इसमें आईपीओ जारी करने से पहले सेबी के बारे में आगे बात करूंगा, इसलिए अभी पूरा नहीं बता रहा हूं, फिर भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें आईपीओ जारी करने से पहले सेबी से पूर्व अनुमति ली जाती है, पूर्व अनुमति ली जाती है। आ रही बात समझ में? पूर्व अनुमति किससे लेंगे? तो ध्यान रखिएगा सेबी से लेंगे। ये किसके अंतर्गत है भैया? तो ध्यान रखिएगा ये बात आपके किसके अंतर्गत आ गई? प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत आ गई। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत आ रही है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए साधना जी इंदौर से हैं। साधना जी बिल्कुल स्वागत है आपका, है ना। हम भी उज्जैन से हैं। आगे बात करते हैं। इसमें आईपीओ जारी करने से पहले सेबी से पूर्व अनुमति ली जाती है, यह बात आपको ध्यान रखना है, मैंने ये बात बताई। अब मैं बात करूंगा सेकेंडरी मार्केट में। ध्यान रखिएगा, पहली बार कोई कंपनी अगर शेयर जारी करेगी, निवेशक खरीदेगा उसको, तो वो प्राइमरी मार्केट। अब ध्यान रखिएगा शेयर तो जारी हो गया है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल से हम इसको फ्रेम कर देते हैं। और एग्जाम्पल क्या है कि जोमेटो ने पहली बार अगर शेयर जारी करा है और मैंने खरीदा है, जोमेटो ने पहली बार, समझना, जोमेटो ने पहली बार अगर शेयर जारी किया और मैंने खरीद लिया उसको, मैंने उसको खरीद लिया। आ रही बात समझ में? मैंने शेयर खरीद लिया। अब मैं इस शेयर को मैं बेच दूंगा, तो क्या मैं कंपनी को बेचूंगा शेयर को? नहीं, या तो मैं बेचूंगा तो कोई भी खरीद सकता है, जैसे हो सकता है आपके अपने राहुल सर खरीद ले इसको। भैया राहुल सर का मन हुआ कि सर मैं जोमेटो का शेयर खरीद लूं, वो खरीद लेंगे। या फिर राहुल सर ना खरीदे तो नवीन सर बोले कि यार मुझे दे दो, अच्छा लग रहा है। अजीत सर बोले कि यार मुझे दे दो, ठीक है। या फिर कोई और व्यक्ति। तो अब ये भी निवेशक है, राहुल सर भी निवेशक है, आपने नवीन सर भी निवेशक है, अजीत सर भी निवेशक है। अब निवेशक से निवेशक के बीच में लेन देन हो रहा है। हो सकता है कि राहुल सर ने खरीद लिया, फिर 10 दिन बाद बोला कि यार मैं फिर बेच रहा हूं, फिर मेरा मन हो गया कि यार मैं ले लेता हूं। और मन कैसे होगा? ऐसा ही हो जाता है क्या मन तब होगा जब उस कंपनी के शेयर की कीमतें बढ़ेगी। अगर उस कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ेगी तभी हमारा मन होगा कि यार इस कंपनी के शेयर में जो है ले लेता हूं, ठीक है। अंजू जी शेयर किसे कहते हैं? तो अंजू जी शेयर जो होता है वो अंश को कहते हैं, किसी कंपनी का अंश। या ऐसा आप समझिए कि मान लीजिए कोई एक रोटी है, अंजू जी ये समझिएगा रोटी है और खाने वाले 4 लोग हैं, तो मुझे बताइए क्या होगा? इसके 4 टुकड़े होंगे ना, तो ये एक एक जो टुकड़ा है 1/4 हो जाएगा ना, 1/4 हो जाएगा ये। तो एक एक जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा क्या है? शेयर कहलाता है। ये बात ध्यान रखना है। चलिए ये बात समझ में आ गई क्या? मैं थोड़ा सा इसको, अब ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसको हम शेयर कहते हैं। अंजू जी समझ में आया होगा आपको। तो द्वितीयक बाजार में क्या होगा साथियों? तो द्वितीयक बाजार में कुछ विशेष नहीं होगा, बस केवल इतना होगा कि अब शेयर का जो क्रय विक्रय है निवेशक से निवेशक के बीच में होगा, ठीक है। ये मैंने यहां पर आपको बताया भी। अगर जोमेटो पहली बार शेयर जारी करेगी तो इसे हम बोलेंगे आईपीओ। क्या बोलेंगे? आईपीओ। और मैंने खरीद लिया, मैं निवेशक हूं। अब इसमें क्या होगा? सेकेंडरी मार्केट में वो जरा लिखिएगा, इसमें शेयर या अंश का क्रय विक्रय, या अंश का क्रय विक्रय, शेयर या अंश का क्रय विक्रय निवेशक से निवेशक के बीच में होता है। निवेशक से निवेशक के बीच, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर बीच होता है। विनय सर से राहुल सर, नवीन सर, नवीन सर से फिर विनय सर, नवीन सर से अंकित सर, अंकित सर से कोई और सर, तमाम साथी जितने भी जो इन्वेस्टर हैं, आ रही बात समझ में, वो सब वो इसका क्रय विक्रय करेंगे, आपस में खरीदी बिक्री करेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं दोस्तों सेकेंडरी मार्केट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ध्यान रखिएगा, एक और बात मैं आपको बताता हूं। जब पहली बार शेयर जारी किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ। और जब शेयर दूसरी बार कोई कंपनी जारी करती है, पहली बार हो गया, अनुमति ले ली कि यार हम शेयर जारी कर दें, सेबी से पूछा, सेबी ने कहा ठीक है कर दो। दूसरी बार फिर 2 महीने बाद फिर कंपनी ने शेयर जारी किया, उसको पैसों की आवश्यकता पड़ी।
आ रही बात समझ में? तो उसने जब दूसरी बार शेयर जारी किया तो उसे बोलेंगे एफपीओ, क्या बोलेंगे? फॉलो ऑन प्राइस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात मैंने आपको लिखवाई भी है। तो द्वितीयक बाजार में शेयर या अंश का क्रय विक्रय जो होता है वह निवेशक से निवेशक के बीच में होता है। ठीक है, रवि जी कह रहे हैं मैंने यस बैंक के शेयर खरीद रखे हैं। यस बैंक का शेयर 16-17 रुपए का होगा, है ना, सस्ता ही है, खरीद सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी जोखिम से बचें, न खरीदें। ठीक है, निशु जी कह रहे हैं मेरा कमेंट्स नहीं पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ लिया, बताएं आपका क्या प्रश्न है। निखिल जी कह रहे हैं गुरुजी मिलते हैं उज्जैन में। बिल्कुल निखिल जी आइएगा, है ना, बिल्कुल मिलते हैं आपसे। राहुल सर भी मिलेंगे, मैं भी मिलूंगा। चलिए कोई बात नहीं, ये बात आपको समझ में आ गई क्या? इसको हम बोलते हैं पूंजी बाजार के प्रकारों में हमने वर्गीकृत किया, और पूंजी बाजार के प्रकार ये इतने सारे होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं पूंजी बाजार के बाद में हम बात करते हैं कि आखिर अगला टॉपिक क्या हो सकता है हमारे पास में। तो ध्यान रखिएगा, पूंजी बाजार के बाद में अब हम बात करेंगे कि शेयर आखिर कहते किसे हैं, शेयर किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया भी सही कि शेयर कुछ नहीं है, दरअसल हिस्सा है। क्या है? हिस्सा है। तो यहां पर मैं अगला हेडिंग लिखता हूं, शेयर, और शेयर को हम बोलते हैं अंश, और इसी को हम बोलते हैं हिस्सा, या इसी को आप बोल देंगे भाग। आप कहते हैं ना मेरा शेयर दे भैया मुझे। घर में अगर आम आया है या पपीता आई है या केला आया है, जो कुछ भी आया है, और अगर 2 बच्चे हैं घर में या 4 बच्चे हैं मान लीजिए, ठीक है, 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे जो है ना वो लड़ेंगे, नहीं मैं खाऊंगा ये सेवफल, ये आम मैं खाऊंगा, गुठली वाला आम मैं खाऊंगा, ऐसे सब लड़ेंगे ना। तो फिर आपके माताजी या आपके पिताजी क्या करते हैं? एक चाकू लाते हैं, डराने के लिए नहीं, उस सेब को या उस मैंगो को काटने के लिए। और काटने के बाद क्या करते हैं? ध्यान रखिएगा, उसको काटने के बाद क्या करते हैं कि चारों बच्चों में बराबर बराबर बांट देते हैं। आ रही बात समझ में? इसे बोलते हैं शेयर। अमन जी बोल रहे हैं सर सेबी क्या होता है? सेबी का मतलब अमन जी मेरे हिसाब से होना चाहिए सेबी कोई होगा यार, कोई व्यक्ति का नाम होगा। अमन जी क्या करते हो आप, ये बताओ सेबी क्या होता है। इतनी देर से बता रहा हूं कि सेबी जो है शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। सेबी एक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, चलिए मोनिका जी कह रहे हैं यदि शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो वो ठीक है, क्योंकि रहता मतलब लॉस कैसे है, प्लीज बताओ क्यों लॉस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। मान लीजिए अभी शेयर की बात हम कर ही रहे हैं, इसी में उसको इनबिल्ड कर दूंगा मैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। शिवाबू जी मैं बिल्कुल आऊंगा प्रयागराज की धरती पर। सुनिएगा जरा, शेयर या अंश या हिस्सा किसे कहते हैं या भाग किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी कंपनी के शेयर की हम बात करें, कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है, कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है या कंपनी का जो पूरा भाग है, ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा मान लीजिए एक कोई कंपनी है, ये कोई क्या है? कंपनी है। इस कंपनी में मान लीजिए 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर है भैया। एक पार्टनर जो है मान लेते हैं, एक राहुल सर आपके पार्टनर है और एक मैं खुद हूं। ठीक है, तो इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए, एक में राहुल सर हैं, ये कोई भी कंपनी हो सकती है जिसके मालिक आधे राहुल सर हैं और आधे कौन है? तो मैं हूं भैया, है ना, मैं हूं। हम दोनों इस कंपनी के पार्टनर हैं। मुझे बताओ कंपनी के कितने हिस्से हैं, कंपनी के कितने शेयर हुए? तो आप कहेंगे सर 1/2 हुए। क्या हुए? 1/2 हुए। तो कंपनी के शेयर कितने हैं? 1/2 है। वही बात है, रोटी वाली ही बात है। अगर यही शेयर, अगर यही कंपनी में, समझना, इसी कंपनी में अगर मैं बात करूं आपकी, इसी कंपनी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, ये रोटी है या कोई कंपनी है, अगर हो सकता है अजीत सर और नवीन सर दोनों आ जाए हमारे साथ में कि यार सर हमें भी आपकी कंपनी के साथ मिलकर काम करना है। हमने कहा ठीक है आ जाओ, आ रही बात समझ में? आ जाइए, क्या दिक्कत है। तो कविता जी सुनिएगा, हम क्या करते हैं फिर अजीत सर और नवीन सर को भी साथ में रख लेते हैं। तो अब इसके 4 टुकड़े हो गए। एक हो गया राहुल सर का टुकड़ा, राहुल सर का हिस्सा, एक हो गया मेरा खुद का हिस्सा क्योंकि मैं भी तो छोड़ूंगा थोड़ी, दूसरा नवीन सर का हिस्सा हो गया, और एक और अजीत सर का हिस्सा हो गया। यानी कि इस कंपनी के शेयर के 4 टुकड़े हो गए, यानी कि इसके हिस्से कितने हो गए? 1/4 हो गए। इसी को हम बोलते हैं शेयर। क्या बोलते हैं? इसी को शेयर बोलते हैं। शेयर दरअसल कुछ नहीं है, किसी भी कंपनी की क्रेडिट के ऊपर, किसी भी कंपनी का जो क्रेडिट होती है उसकी वैल्यू को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं, जैसे एक कंपनी है टाटा। टाटा का नाम आपने सुना है? टाटा प्रोजेक्ट आप गली खोपचे में देख लो तो हर गली में जो खुदाई कार्यक्रम चल रहा है वो टाटा प्रोजेक्ट का है। टाटा ने ही आपका नया संसद भवन, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, वो टाटा ने ही बनाया है। मतलब टाटा की क्रेडिट है। टाटा के टायर आते हैं, टाटा की आपके जो है कार आती है, टाटा की कार भी आती है। तो टाटा की कार आती है, टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, देखा होगा आपने, टाटा महिंद्रा, ये सारे के सारे कार प्रोडक्ट, ये सारे आपको मिलते हैं टाटा के। किसके मिलते हैं? टाटा।
टाटा बाय बाय वाला टाटा नहीं, टाटा एक कंपनी है और इस कंपनी की ये अगर अच्छी क्वालिटी की चीजें बनाएगी, टाटा के टायर भी आते हैं, टायर गाड़ियों के टायर जो हैं वो भी आते हैं, तो अगर ये चीजें अच्छी बनाएगी तो इसकी क्रेडिट मार्केट में और अच्छी रहेगी, और जब अच्छी रहेगी तो इसके शेयर की कीमतें भी ज्यादा रहेगी। आपने देखा होगा इसकी शेयर की कीमतें ज्यादा है। आ रही बात समझ में? प्रीतम जी पूछ रहे हैं सर उज्जैन आए महाकाल के दर्शन करने के लिए, तो क्या आपसे मिलने के लिए एड्रेस चाहिए, वो तो बता दीजिए। आप हमारा एड्रेस आप देखिए, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो आप हमें मेंशन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, राहुल सर को या हमें, दोनों को, हम लोग वहां पर आपको मिल जाएंगे, वहां पर आपको एड्रेस मिल जाएगा, पर्याप्त, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। टाटा का नमक आता है, बिल्कुल टाटा का नमक भी आता है। मुझे एक बात बताइए, अगर टाटा के नमक से, समझिएगा, अगर टाटा के शेयर की कीमत में मान लेता हूं कि मान लीजिए 15 रुपए है, एक एग्जाम्पल में ले रहा हूं, और किसी दिन टाटा का नमक जो है खराब आ गया और कोई व्यक्ति बीमार हो गया, और बीमार होने के बाद में उस व्यक्ति का भैया बीमारी का पता लगाया कि भैया बीमारी का पता क्या, बोले इसने टाटा का नमक खा लिया था उसकी वजह से बीमार हो गया, और अगर ये बात बाजार में फैल गई, अगर ये बात बाजार में फैल गई, ध्यान रखिएगा, तो इस शेयर की कीमतें क्या हो जाएगी, अरे भैया ये 5 रुपए का भी हो सकता है, रिस्क है ना। अभी कुछ समय पहले आपने जोमेटो वाला एक विवाद सुना होगा, जोमेटो भी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, तो जोमेटो का विवाद क्या हुआ, जोमेटो का विवाद ये हुआ कि जोमेटो का जो लड़का था जो कि डिलीवरी करने गया था, है ना, वो पार्सल देने गया था, तो एक लड़की ने जो है जोमेटो वाले भैया को जो है मारा था कुछ, है ना, उसको पीट पाट दिया था, तो इसकी वजह से जोमेटो की इज्जत और बढ़ गई कि यार जोमेटो वाले लड़का जो था उसने कुछ भी नहीं बोला उसको, तो इसके शेयर की कीमतें थोड़ी और बढ़ गई। अभी तो जोमेटो आसमान पे चल रहा है, मतलब ठीक ठाक चल रहा है, मैंने भी ले रखे हैं 5 शेयर, तो पड़े हैं, वो कभी पड़े थे, मैंने ऐसे ही ट्राई करने के लिए लिए थे, तो आज अच्छी खासी कीमत हो गई, ये 100-150 रुपये का फायदा है मेरे को उसमें, तो अब खुशी है कि 6 महीने बाद 100-150 का फायदा हो रहा है। चलिए खैर, ये तो शेयर की बात हो गई कि शेयर इसे हम कहते हैं। ध्यान रखिएगा शेयर के कुछ प्रकार है, अगर मैं बात करूं शेयर के प्रकारों की, शेयर के 2 प्रकार होते हैं। शेयर के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। तो शेयर के 2 प्रकार होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एक को हम बोलते हैं इक्विटी शेयर। क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर बोलते हैं। और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिमान शेयर, प्रेफरेंस अधिमान शेयर, अधिमान शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर जो होता है, दरअसल मैं इक्विटी की स्पेलिंग भी लिख देता हूं, इक्विटी शेयर जो होता है, ध्यान रखिएगा, और एक और होता है अधिमान शेयर जिसे हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। ये दोनों प्रकार के जो आपके शेयर होते हैं, समझिएगा इस बात को, बड़े ही महत्वपूर्ण दोनों प्रकार के शेयर है। इक्विटी शेयर जो होता है, जो व्यक्ति इक्विटी शेयर खरीदता है, हो सकता है कि आपकी इच्छा हुई इक्विटी शेयर खरीदने की, तो अगर आप इक्विटी शेयर खरीदते हैं साथियों, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको शेयर खरीदोगे किसी भी कंपनी के, तो कंपनी को जो लाभ और नुकसान होगा उसमें आप भागीदारी रखोगे। कंपनी के लाभ और नुकसान में जो भागीदारी आप रखोगे, कंपनी को लाभ होगा तो कंपनी आपको जितना लाभ हुआ है उसका परसेंटेज आपको देगी। परसेंटेज से मतलब है कि शेयर कितने लोगों के बीच में है। मान लीजिए कंपनी का जो शेयर है 4 लोगों के बीच में, 4 लोगों ने खरीद रखा है, और इस कंपनी को 100 रुपए का फायदा होता है, तो भैया 25-25 रुपए इन चारों को मिल जाएंगे। ये इक्विटी शेयर के अंतर्गत है। एक और बात, अगर कंपनी कोई निर्णय लेती है कि हमें भविष्य में क्या बदलाव करना है, आ रही बात समझ में, हमें भविष्य में क्या बदलाव करना है, अगर कंपनी ऐसा कोई निर्णय लेती है तो उस निर्णय में भी उन लोगों से पूछा जाएगा जिन्होंने इक्विटी शेयर खरीदे हैं, उनसे वोटिंग करवाई जाएगी कि भैया क्या किया जाए। आ रही बात समझ में? तो इक्विटी शेयर का मतलब क्या है? तो इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, मैं अगले पेज पर जरा लिख ही देता हूं। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है वो जरा समझिएगा। इक्विटी शेयर का मतलब ये होता है कि इस प्रकार के शेयर को, या इस प्रकार के शेयर धारक को कंपनी के होने वाले लाभ या हानि का सामना करना पड़ता है, लाभ या हानि का सामना करना पड़ता है।
करना पड़ता है। अगर कंपनी को लाभ होता है, अगर कंपनी को लाभ होता है तो उसका लाभांश इक्विटी शेयर धारक को, इक्विटी शेयर धारक को दिया जाता है, दिया जाता है। मैंने आपको बताया कि अगर कंपनी को 100 रुपए का भी लाभ हो रहा है और उस कंपनी के 4 लोगों के पास में इक्विटी शेयर है तो चारों को 25-25 रुपए जो है वो दिए जाएंगे, इसी को हम बोलते हैं। एक और बात जो इसमें महत्वपूर्ण और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों ने इक्विटी शेयर खरीदा है, जिन लोगों ने इक्विटी शेयर खरीदा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा उन्हें वोटिंग का अधिकार भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें शेयर धारक को, इसमें शेयर धारक को वोटिंग का अधिकार दिया जाता है, वोटिंग का अधिकार दिया जाता है। और ये वोटिंग का अधिकार क्यों देते हैं? क्योंकि कोई कंपनी अगर कोई बड़े निर्णय लेती है, कंपनी किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेती है तो निर्णय में भैया जिन लोगों के शेयर है उनसे पूछा तो जाएगा, भैया उनकी हिस्सेदारी है। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं कि एक कंपनी है और इस कंपनी में हम 4 लोग हैं, राहुल सर, मैं, नवीन सर और अजित सर। अगर कंपनी में कोई बदलाव होगा तो हम चारों से पूछेंगे ना, क्योंकि हमने पैसे लगा रखे हैं यार इसमें, हम सबसे चारों से पूछेंगे। तो यही इक्विटी शेयर की परिभाषा है कि इक्विटी शेयर में जो है वह पूछा जाता है, ये सारी बात है। ठीक है, तो दूसरा हो गया अधिमान शेयर, ये इक्विटी शेयर की बात हुई। दूसरा लिखते हैं अधिमान शेयर। और अधिमान शेयर दरअसल जो लोग पैसा लगाते हैं और लगा करके भूल जाते हैं या फिर लगा करके लाभ और हानि का ही केवल सामना करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं अधिमान शेयर धारक। अधिमान शेयर, इसी को हम बोलते हैं प्रिफरेंस, प्रिफरेंस्ड शेयर। ठीक है, लिखिए जरा, इसमें शेयर धारकों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता, वोटिंग का अधिकार उनसे नहीं पूछा जाएगा। अगर कंपनी में कोई भी प्रकार का बदलाव करना होगा तो वोटिंग का अधिकार नहीं होता, बस केवल इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, ये अधिमान शेयर के बारे में मैंने बता दिया। शेयर क्या होता है, शेयर के कितने प्रकार है, दोनों बातें बताई है। देखो, कल मैं आपको बताऊंगा कि सेबी क्या होता है, कल मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। आपने सुना होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, आपने सुना होगा, ठीक है, आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, आपने और भी तमाम प्रकार के नेस्डेक के बारे में सुना होगा। ठीक है, ब्राजील का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके बारे में सुना होगा, तमाम प्रकार के सुने होंगे। तो कल उनकी बात करेंगे। कल शेयर मार्केट का लास्ट टॉपिक रहेगा आपका। ठीक है, और जैसे ही शेयर मार्केट का लास्ट टॉपिक खत्म होगा आपका दोस्तों, उसके बाद में फिर हम कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां और महारत्न नवरत्न कंपनियों को पढ़ते हुए फिर इस क्लास को ओवर कर देंगे। फिर ज्योग्राफी का विषय चलेगा। तो ज्योग्राफी बहुत जल्दी चलने वाला है, अभी सारी सूचनाएं आपको दे देंगे। अगर कल मैराथन है जैसे सर की, राहुल सर की, और हम एक ही स्टूडियो से क्लासेस लेते हैं, ठीक है, तो अगर कोई टाइम का मिसमैच हुआ तो जरूर आपको सूचना मिल जाएगी उस क्लासेस की कि वो क्लासेस जो है या तो दूसरे टाइम पर शिफ्ट कर देंगे या फिर अगर नहीं हो पाएगी तो ध्यान रखिएगा कल की क्लासेस आपकी ऑफ रहेगी। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैराथन सर की जल्दी कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग क्लास लेंगे, नहीं तो फिर जो है आपकी क्लासेस परसों से शुरू होगी। परसों मेरे ख्याल से संडे है, फिर मंडे से शुरू करेंगे, जैसा भी होगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, शुक्रिया। और कोई आपके कोई प्रश्न हो तो जल्दी से बताएं, फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं। चलिए, वोटिंग क्या होता है सर जी? ब्रिजेश जी, वोटिंग का मतलब होता है वोट देना। आप गए हैं कभी, आपने वोट दिया है ब्रिजेश जी? आपके यहां सांसद का चुनाव होता होगा, विधायक का चुनाव होता है, वोट देना। वोटिंग का मतलब होता है वोट देना, मत देना, अपनी इच्छा जाहिर करना, उसको बोलते हैं वोटिंग। ठीक है, ज्योग्राफी कब तक कंप्लीट होगा? ज्योग्राफी शुरू तो हो, उसके बाद ही तो कंप्लीट होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी चर्चाएं अब आपसे शीघ्र मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री।